हम लोगों को ले जा रहे थे। क्योंकि ये समय इतिहास की गहराई में उतरने का नहीं है, फिर भी अभी जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है और असम के समय में ये 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर था। तो उस विरासत को हमें समझना होगा। आइए डायरेक्ट हम अब पावर हाउस से आपको कनेक्ट कर रहे हैं, जिसके इंतजार में सब लोग बैठे हैं। आदरणीय हमारे पूर्व विधायक, हमारे अभिभावक और इस क्षेत्र के सबों के शिरोमान सिरताज आदरणीय यदुवंश कुमार यादव जी, आग्रह है कि आप अपने शब्दों में हम सबों को संबोधित करें। सभा के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमेश बाबू, इस सभा में उपस्थित महान विद्वान और समाज के सुधारक, पुरानी प्रथा के समाप्त करने वाले डॉक्टर हीरालाल मूर्ति, श्रद्धांजलि सभा के संचालक निराला जी, हमारे अभिभावक आदरणीय रामलखन बाबू, श्रद्धेय रामविलास बाबू, रामनाथ मंडल जी, लक्ष्मी नारायण मेहता जी, लक्ष्मी कुमार नारायण मेहता जी, बंते जी, पूर्ववक्ता साथियों, श्रद्धांजलि सभा में भाग लेने वाले अभिभावकों, नौजवान मित्रों, देवियों और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में शीश नमन करता हूँ। स्वर्गीय मंजू देवी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। काफी लंबे समय से ये श्रद्धांजलि सभा और नई व्यवस्था के तहत भौतिक रीति नीति से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। बहुत विलंब से आप लोग काफी समय से बैठे हुए हैं। मैं ज्यादा समय आपको आपका लेना नहीं। मित्रों, मैं बंते साहब को सुन रहा था। कम समय में उन्होंने सारी बातों को हम लोगों के बीच रखने का कहा। इन्होंने अपने उद्बोधन में जो बुद्ध के 3 विचार हैं, जिस विचार के चलते बुद्ध को बिहार में, देश में, हिंदुस्तान में स्थापित नहीं, उन विचारों का भी खुलासा इन्होंने अपने उद्बोधन में कहा। हमारे यहाँ सभी प्रकार की वस्तुएं हमें प्राप्त होती है जहाँ, लेकिन हम इसको भेज देते हैं और वहां से बन करके आता है तो हम उसको स्वीकार करते हैं। ठीक यही स्थिति बुद्ध के साथ भी हुआ। बुद्ध यहाँ पैदा हुए, बुद्ध यहाँ ज्ञान हासिल किए और उन्होंने जो उपदेश किया वो यहाँ की व्यवस्था को स्वीकार नहीं था और उन्होंने इस व्यवस्था को यहाँ से मिटाने का काम किया। लेकिन दूसरे देशों ने इसको ग्रहण करने का काम किया और उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि जिस देश ने इसको अपनाया वो आज देश खुशी है, सुखी है, सारे चीजों से संपन्न है। लेकिन हम आज दूसरे पर आश्रित,
और ऐसी घड़ी एक दो बार हुई और एक बार सामयिक हुई या कहें अचानक हो जाता है। तो हमारे राम लखन भारती जी ने अपने संबोधन में डॉक्टर रमेश प्रसाद यादव जी के जगह पर आपने रमेश प्रसाद मेहता जी का ये इस फाइल में ये आकस्मिक कोई घटना होती है, हम इसको आकस्मिक मानते हैं और आकस्मिक ही नहीं इसको साकार रूप में हम देखना भी करते हैं। अगर ये शब्द निकला है तो यो समाज में इन तमाम शब्दों को मिटाने की आवश्यकता है। डॉक्टर मौजा साहब ने कहा जो हमको बुद्ध कहलाने में कोई किसी तरह का कोई संकट धर्म संकट भी नहीं है और सारे जात धर्म को मिलाकर के पहले जात धर्म तो था नहीं, ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने जात धर्म पैदा करने का काम किया और सबको मिलाकर के अगर मौज की हुकूमत चलती थी तो हम अगर मौज की अपने को कहें तो इसमें हम गौरवान्वित तो हम महसूस होंगे और ये जो व्यवस्था है ये व्यवस्था जब हम चले थे मन में बड़ी उत्कंठा थी कि नई व्यवस्था नई परिपाटी वो हम देखने के लिए जा रहे आना इस होकर के था आए जब इस होकर के आए तो हमने मौजा साहब को कहा कि मौजा साहब आए थे नई व्यवस्था को नई व्यवस्था को सुनने के लिए नई व्यवस्था को स्वीकारने के लिए और यहाँ तो पुरानी व्यवस्था ही देख रहे इसी बात का दुख है। हमने आते ही रास्ते में ही कहा मौजा साहब यहाँ तो वही व्यवस्था दे तो फिर परिवर्तन, लेकिन परिवर्तन की शुरुआत हुई है और हमको बड़ी खुशी हुई कि यहाँ से 12 लोग जाकर के बुद्ध गया में बौद्ध धर्म स्वीकार करने के साथ वो शिक्षा लेने का काम और वो 12 व्यक्ति नहीं है, वो 12 नक्षत्र है और मैं उन तमाम 12 नक्षत्रों से निवेदन करना चाहता कि आपने जो दीक्षा लेने का काम किया है वो दीक्षा तो घर बैठ करके गंवाने का काम मत कीजिए, बल्कि आप 12 नक्षत्र के तरफ 12 दिशा में जा करके इसको फैलाने का अगर काम कीजिएगा तब कहीं जाकर के हम अपने को जान सकेंगे और जो हमारे हैं उनको मान सकेंगे और मान करके उनके राह पर चलने का काम करें। इसलिए उनकी जवाबदेही बढ़ जाए और किसी साथी में बहुत साथी निराशा भी व्यक्त कर रहे थे कि ऐसा होगा। ये कौन कल्पना किया था जो आज यहाँ बनते जी आएंगे और आकर के इस बौद्धिक रीति से यहाँ संस्कार कराने का काम करेंगे, ये तो कल्पना नहीं थी, लेकिन आज हुआ और ये घर घर में होगा, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। और इस बात को हम देखे हैं अपने ही, जब हमने होश संभाला तो हमारे गांव में आए थे जो हम ही लोगों के वर्ग से थे, बड़ी चतुराई से बुद्धि से उन्होंने उस जमाने में वेद की शिक्षा काशी हिंदू विद्यापीठ में प्राप्त करने का काम किया। उनका नाम था ज्ञानानंद ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी जी ने जब चारों वेद की शिक्षा हासिल कर ली तो उन ब्राह्मण वर्ग के लोगों को इस बात की जानकारी मिल गई, ब्राह्मण छात्रों को, और जानकारी मिलने पर सारे लोगों ने विचार किया और विचार करके
उनसे तो वो वेद शास्त्र लिया नहीं जा सकता। इसलिए बुद्ध ने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, हम बुद्धि के शरण में जाए। और उन्होंने बुद्धि से लिया जो ज्ञान, तो उसको तो ले नहीं सकता था। पटक करके ब्राह्मण का लड़का बच्चा जो उसमें पढ़ता था बनारस में, पटक करके जीव खींच करके जीव को पंच करने का काम करके अच्छे लगते, ताकि ये शुद्ध संस्कृत का उच्चारण न कर सके। तो उनको जब हमने देखा तो वहीं से, और वो उनका कथा हमारे ही गांव में, यही राघोपुर में थाने के अंदर ही हमारा गांव है दीवानगंज, जहाँ जन्म हुआ था, वही उन्होंने प्रथम जो कार्यक्रम रखने का काम किया। चारों तरफ हुआ, गोरबा बाबा ने लिया, गोरबा बाबा ने, और इस बात का चर्चा चारों तरफ हुआ। उसने कहा कि इससे हम घबराने वाले नहीं है, तुमको अगर शास्त्रार्थ करना है तो आओ, और जिसमें करना है वो करो, हम अगर परास्त हो जाएंगे तो अपना हिसाब। लेकिन कोई साहस हिम्मत नहीं जुटा सका, और कोई नहीं आया उस सिरोही की धरती, एक भी नहीं आया। और फिर उन्होंने जो बाचा और अपने साथ जो घटित घटना हुई थी उसको दर्शाने का काम किया, वही संकल्प लिया गया ब्राह्मणवाद की व्यवस्था को उन लोगों को मिटाना है। ये पंडितों से पूजा कराना नहीं है, और पूजा पाठ को मिटाने का शुरुआत किया गया। तो आज सारी जात के लोग सभी लोग करते हैं। अच्छा, हम होश संभाले तो हम भी पूरे करते, और उन्होंने लिखित रूप में तो सारा पोथी वगैरह उपलब्ध कराने का काम किया था, और ट्रेनिंग देने का काम किया था। तो बंते जी वगैरह आए, और हमारे 12 भाई जाकर के जो दीक्षा लिए हैं, तो यहाँ से नेपाल तक उन्होंने व्यवस्था की। हम लोगों का पंडित बन गया, बाल हो गया, पोथी पतला सब कुछ हो गया। तो ये 12 लोग ये अकेले ज्ञानानंद ब्रह्मचारी ऐसा कर सकते थे, तो हमारे ये 12 भाई जो दीक्षा लेकर के आए हैं, वो क्या इस इलाके में जैसे पूरे नेपाल सीमा के अंदर इस तरह की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। और आज हमको बड़ी खुशी हो रही है कि उस व्यवस्था का भी अंत हुआ, सबों ने स्वीकार किया। तो इस व्यवस्था को भी लोग ग्रहण करने का काम करेंगे, और आने वाले समय में बुद्ध को मानकर, अपने पुरखों को जानकर, हम लोग जो आज के तिथि में जो इन लोगों ने भेदभाव जात पात में बांटने का काम किया है, उस दूरी को मिटाने का काम करेंगे। और एक ही निवेदन है, मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ राम लखन भारती जी का, कि इन्होंने और इनके बाल बच्चों ने एक साहसिक काम किया, एक शुरुआत, एक नींव डालने का काम किया है। इसके लिए हम इनके प्रति, इनके परिजनों के प्रति, जितने भी परिवार के लोग हैं जिनकी इनकी सहमति मिली, सबको इनके प्रति आभार प्रकट करते हैं, और निवेदन करना चाहते हैं कि इतना त्याग तो आपने दिखलाया ही, थोड़ा और दिखला देते। ये जो श्राद्ध में भोज की व्यवस्था है, उसको मिटाने का हम लोग काम करें। और आज ही यहीं से जितने ही लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इस मृत्यु भोज को अगर हम लोग समाप्त करने का संकल्प लेंगे, तो ये भी हमारे, हम लोगों के लिए, समाज के लिए एक बहुत बड़ा उद्धार का विषय बनेगा, कल्याण का विषय होगा। ये अगर सही माने में स्वर्गीय मंजू देवी को आप श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं, तो उनकी आत्मा खुशी रहेगी तब जब उनके बाल बच्चे, परिवार परिजन, बगल तमाम लोग खुशी रहेंगे, तब उनकी आत्मा। लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं है, जमीन जाल खेत पथार जेवर जायदाद बेच करके असर भोज में लुटा देते हैं। तो उनका परिजन जब दुखी रहेगा तो उनकी आत्मा को शांति रहेगा। इसलिए उनकी आत्मा की शांति के लिए ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को मिटाने का हम संकल्प लेंगे। तो मंजू देवी के लिए यही हम लोगों के लिए और उनके लिए सही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ
मैं आप तमाम लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जो आप लंबे समय से रह कर और इस सामाजिक व्यवस्था की कुव्यवस्था को मिटाने के लिए जो आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमको बड़ी खुशी है कि हमको उम्मीद है जगह है कि हम इस व्यवस्था को मिटाएंगे और नया समाज बनाने का काम करेंगे, नया सब मिल करके रहने का काम करेंगे। ये हमको जगी है और इन शब्दों के साथ मैं पुनः राम लखन भारती जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ये व्यवस्था की, नई व्यवस्था की शुरुआत की और इस शुरुआती व्यवस्था में मुझे भी यहाँ बुलाने का काम किया। मैं दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि मंजू देवी हमारे यहाँ की बेटी थी, मेरे यहाँ की बेटी थी और ये खुशी की बात है, गम भी है और खुशी भी है कि हमारी बेटी, हमारी बहन अपने मरणोपरांत भी एक नई दिशा देने का काम किया है। ये इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः उन्हें मंजू जी के प्रति सदा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में पहले हम लोगों के यहाँ ब्राह्मण आता था और हमारा श्राद्ध करके चला जाता था और आज यहाँ ब्राह्मणों का श्राद्ध हो रहा है। और वास्तव में ये जो परिवर्तन की लहर है, प्रदीप जी जैसे लाल को छोड़कर वो मंजू माता जी चले गए हैं, आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में प्रदीप जी यदि इस तरह से आप साहस दिखाएंगे तो आप आने वाले इतिहास के पन्नों में अपना जगह बनाएंगे और अपने माता को भी इतिहास के पन्नों पे जगह बना सकते हैं। इतिहास तलवे चाटने वाले का नहीं बनता है, संघर्ष करने वाले का बनता है। आपने संघर्ष किया है, नया परिवर्तन की राह। एक मिनट आग्रह करेंगे रामलखन बाबू से 2 मिनट के लिए धन्यवाद ज्ञापन करें। रामलखन बाबू। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सभा में उपस्थित हमारे जन विधायक जदवंत साहू, हीरालाल मोरिया जी, रामलखन बाबू, रामविलास बाबू, डॉक्टर साहिब और जितने तमाम भिक्षु जी और जितने तमाम हमारे साथी विभिन्न जगहों से आए हैं, सबको मेरा नमन। मेरा जीवन हमेशा संघर्ष से जुड़ा रहा। 9/8/88 को हमने सहरसा का जेल गेट तोड़ा था कलेक्टर का और जेल यात्रा किया था। 23 दिनों तक हम जेल में रह करके 20,000 लौंग की माफी की पाला लड़ाई लड़ा और तब से हम अपने जीवन में एक संघर्ष लड़ते आया। ब्राह्मणों के प्रति जो हमारा एक संकल्प था उसको तोड़ करके आर्य मत का हमने प्रचार प्रसार कर गाँव में आर्य मत का प्रचार प्रसार किया। जब बहुत दर्द से हम अभिमत हुए तो बोध गया जाके हम अपने साथियों के साथ दीक्षा ग्रहण किया। पुनः आकर के यहाँ बौद्ध धर्म सम्मेलन करवाए और करीब 50-60 साथियों को दीक्षा दिलवाए। उस समय बहुत संघर्ष हुआ था। यहाँ के जो ब्राह्मणवाद के लोग थे वो कार्य नहीं होने देंगे और यहाँ के माननीय एसडीओ साहब उस समय के जो थे वो आके उद्घाटन किए थे उस सभा का, हाँ, सुभाष कुमार यादव जी। और जब वो वहाँ के उद्घाटन किए तो सबों का मनोबल गिरा। मैं धर्मवाद के जातिवाद से ऊपर उठने के लिए मैंने अपने बच्चों के नाम के आगे टाइटल जोड़ना बंद कर दिया। मेरे बच्चे का नाम प्रभात कुमार, प्रदीप कुमार, प्रभाकर, प्रतिभा रंजन, किसी के आगे मेहता महतो मोर महाराज कुछ नहीं लगा हुआ है। मैंने पोती का भी नाम आकांक्षा रंजन रखा, जो आगे चल के कोई पता नहीं लगा सकता है कि ये किस जाति के। हम हमेशा आगे की एक नई दिशा देने के लिए, जब मेरी धर्मपत्नी मेरा साथ छोड़ के चली गई तो मैंने अपने कंधा देने वालों को नया वस्त्र पहना कर स्नान करा के उसकी अर्थी को निकलवाया
जो यहाँ के लोगों को कहा कि ये तो फेंका जाए, क्यों? छूत लग गया। कैसा छूत? किसने? इस छूत को कौन छोड़ाएगा? तो उसका मुंह बंद हो गया। मैंने वो जो अर्गासन देने की काम करते हैं, अग्रासन, वो उसको बंद कराया। जो रोते हुए घर से महिला निकलती है उसको हमने बंद कराया। मैंने बहुत संघर्ष किया था, कि यह भोज प्रथा जो है इसको बंद हो, लेकिन मेरी भगिनी, मेरी भतीजी, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है। इन लोगों ने, रामविलास बाबू उसमें मौजूद थे, उन्होंने बहुत जिद किया कि बेटी भोज मत कर, एक दिन हम श्रद्धांजलि सभा रखूंगा और इसमें निपटारा कर लूंगा। लेकिन उन लोगों ने नहीं मानी। नहीं मानने के बाद यह कार्यक्रम हमने 2 दिन के, आज श्रद्धांजलि, कल उन लोगों का भोज था, आज श्रद्धांजलि सभा रखा और इसको 3 दिन जो कार्यक्रम चलता था उसको हमने समाप्त कर दिया। आज के बाद कोई कार्यक्रम नहीं होगा, ना अंगना की शुद्धिकरण होगी, ना कल हवन और दफन होगा, आज ही लेके हम समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद हमने बौद्ध धर्म के लिए यह जमीन, जिस जमीन में बैठे हुए हैं, यह मंजू देवी के नाम से रजिस्ट्री है। यह जमीन में ही बौद्ध धर्म, सम्राट अशोक बौद्ध विहार जो आप देख रहे हैं, स्थान उसमें लिखा हुआ है बैनर में, जो स्थान सम्राट अशोक बौद्ध विहार भगवानपुर के नाम से है और बौद्ध विहार यहाँ बनेगा, ये निश्चित है। यही वो जमीन है जहाँ की हम एक जाने के बाद, मंजू आज चली गई मेरा साथ छोड़ के, हम लोगों ने एक नया जीवन शुरू किया था जो बहुत बड़े हमारे थी निरक्षर, लेकिन आज तक उसको कोई पहचान नहीं पाया कि यह निरक्षर थी। और ये इस तरह से नमो बुद्ध है और वो बहुत प्रकार के जो हम लोग अभिनंदन करते हैं, जो आने वाले लोग थे उसका उसी रूप में वो अभिनंदन करती थी। जो भी कार्यक्रम कहीं भी निकलते थे तो वो हमारा साथ देना उनका काम था। और आज मैं अधूरा हूं फिर भी पूरा हूं। उनके जो आशा है, जो उन्होंने हमें राह दिखाई, जो उन्होंने साथ दिया, मैं उसका साथ आज इस महफिल में देने का काम कर रहा हूं कि उसे जागृत कर रहा हूं एक देवता की तरह। जो श्राद्ध भी लोग श्राद्ध करके फेंक देते थे, वह श्रद्धा में हम बदलने का काम किया है और एक समाज को दिशा देने की काम करें कि हमने किया, आप भी करें, साथ चले, हाथ में हाथ मिलाकर चले, आपका कल्याण होगा। क्योंकि आज तक आप शोषित रहे, शोषण के पीछे रहे, शोषित होते रहे, शोषक आपका शोषण करता रहा। आज सही बात है, मैंने ब्राह्मण, हमारे गांव में भी ब्राह्मण है, मैंने पूरे ब्राह्मण टोला को निमंत्रण दिया था, मेरे यहाँ कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। गांव में कोई भोज होगा तो वहां उन लोगों का अग्र पंक्ति में नंबर रहेगा। आज भी हमारा कार्यक्रम हर दिन चला है, कोई नहीं आएगा, निमंत्रण सबको है, अभी तक नहीं आया, हो सकता है कि रात में आके भोज खाए। तो समाज को नई दिशा देने के लिए मैं भरसक प्रयास कर रहा हूं। ऐसी बात नहीं है यह कार्यक्रम पहला हो रहा, सबसे पहला कार्यक्रम महेंद्र शर्मा के यहाँ हम लोगों ने जाकर के सहरसा में करवाया, जदिया में करवाया, मधेपुरा में करवाया, बैदापुर में करवाया, मरीचा सुपौल में करवाया। ये सारे जगह 16वां या 17वां श्राद्ध है जो कि श्रद्धांजलि सभा के रूप में हमने परिवर्तित कराया। इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म की हमारे हजारों अधिक अनुयायी हैं विभिन्न जगहों में, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, जो सुपौल इस क्षेत्र हमारे क्षेत्र में आते हैं और वहां जो कोई कार्यक्रम होती है वो हमें खबर होता है। और हमारे बौद्ध बिहार में हर उत्सव में कोई न कोई कार्यक्रम हम किसी न किसी रूप में आसपास में देते रहते हैं और वह पेपर में हमारे सहयोगी हैं वो लोग देते रहते हैं। प्रयास कर रहा हूं कि अपने जीवन में एक नई दिशा दे सकूं। कहा गया है जो स्मरण से उतर रहा है, कुछ विचलित था हो रहा है, लेकिन अपने आप को संभाले हुए हमारे बाल बच्चे अभी सब पढ़ लिख रहे हैं
कोई अपनी दिशा निश्चित है। हमारी पुत्र वधू जो है वो अभी बीए में निर्मली में है, बेटी सहरसा में पढ़ रही है, बेटा पटना में पढ़ रहे हैं। भार तो मेरे ऊपर है, लेकिन इन सारे चीजों को निभाते हुए मैं आप सबों के साथ यह वादा करता हूं कि आप जहां कहीं भी खोजेंगे भारती जी अगली पंक्ति में नजर आएंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सब आए हुए अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आपने बहुमूल्य समय दिया, आपने हमसे कुछ लेना चाहा, आपने हमको कुछ देना चाहा, और इस आदान प्रदान की यह महासभा आज का सफल रहा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अध्यक्ष जी। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। इससे एक सवाल उत्पन्न होता है कि इस इतिहास को किसने जानने नहीं दिया। ये बहुत बड़ा सवाल है। जाहिर है कि कलम जिसके हाथ में था वही हमको अपने हमारे पूर्वजों के इतिहास को नहीं जानने दिया, और न उसने हमारे पूर्वजों के इतिहास को लिखा। आप देखिए कि वीर कुंवर सिंह का इतिहास पढ़ाई होती है कोर्स में, लक्ष्मीबाई रानी की इतिहास में पढ़ाई होती है, झलकारी बाई की नहीं होती। उसके संग तुलसीदास की बात आती है, लेकिन हमारे संग कबीरदास, हमारे संग रैदास, उसकी बात नहीं आती। हमारे गौतम बुद्ध, तथागत बुद्ध की बात नहीं आती है। इन सिद्धांतों को रोका गया, तोड़ा गया, जलाया गया, इसको हमको जानने से वर्जित किया गया। इसलिए साथियों बहुत सारे सवाल है। आज इस घड़ी में अब लंबा नहीं खींचना है, बहुत लंबा चला। ये जानना आवश्यक है कि हमें किसने अछूत बनाया। आज संक्रमण का दौर, कोरोना काल में आप देखिए, वो पंडित जी के गांव में ब्राह्मण स्वयं एक दूसरे का अछूत मानता है कि नहीं? यही अछूत है और हमको अछूत बना दिया। कोई सछूत हो गया, कोई बड़ा हो गया, हमको छोटा दिखाने का काम किया। इस इतिहास को पुनः दोहराने की आवश्यकता है। आप अपने ज्योतिबा फूले के इतिहास को पढ़ें, आप अपने तथागत बुद्ध के विचारधारा को पढ़ें, और अपने सावित्रीबाई फूले को पढ़ें, अशोक सम्राट को पढ़ें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सिद्धांत को घर घर में अपनावे। रामायण, गीता, महाभारत ये सारे नकली है, हमारे इतिहास को दबाने का उसने काम किया है। हम पुनः आपसे आग्रह करते हैं कि महात्मा बुद्ध के सम्यक ज्ञान से ही सम्यक समाज और सम्यक राष्ट्र की स्थापना होगी। हम इस अवसर पर पुनः उस महामना को, मंजू देवी को पुनः हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और अपने पूर्वजों, अपने ऋषियों, अपने चिंतकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए और यह संकल्प लेते हुए कि आपके उन सिद्धांतों को, आपके उन विचारों को हम लोग प्रयास करेंगे कि जन जन तक पहुंचावे। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा की कार्रवाई इसी के बाद समाप्त की जाती है। और हाँ, हम आग्रह करेंगे कि आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट मौन धारण करने के बाद वो